हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिंदगी के फलसफे में मेरे यानी गीत के साथ। दोस्तों, कंफर्ट जोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है टू लिव विद नॉन थिंग्स। मतलब अपनी जानी पहचानी चीज़ों के साथ रहना या काम करना या अपनी ज़िंदगी गुजारना। लेकिन क्या दोस्तों हमेशा कंफर्ट जोन में रहना अच्छा होता है? क्या उससे हमें कामयाबी हासिल होती है? क्या उससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मेरी इस कहानी से ही मिलेंगे। तो करते हैं हम शुरुआत अपनी कहानी की। एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड मीन्स ईगल का झुंड एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था, क्योंकि वहां पे बहुत सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इसलिए वहां गिद्धों को खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी और वो बड़े आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। उन गिद्धों के झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। उनमें एक गिद्ध बूढ़ा गिद्ध था, जो ये देखकर परेशान था कि ये गिद्ध अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत करेंगे। यदि आराम से रहेंगे तो जब इनके जीवन में कभी चुनौती आएगी तो ये उसका सामना कैसे करेंगे, अपनी मुसीबत से कैसे पार निकलेंगे। इस चिंता को मन में रखते हुए उसने गिद्धों की एक सभा बुलाई और कहा, देखो भाइयों, इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। अब हमें जंगल की ओर वापस जाना चाहिए। सभी ने बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर अनसुनी कर दी और सोचा कि उम्र के असर से बूढ़ा सठिया गया है। भला इतने आराम भरे जीवन को भी छोड़कर कोई कहीं जाता है क्या? बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि तुम यदि ऐसे ही आराम से अपना जीवन व्यतीत करते रहे तो तुम उड़ना तक भूल जाओगे, और जब कभी तुम्हारे सामने कोई समस्या आएगी तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो अकेला ही जंगल की ओर चला गया। कुछ महीने बीते तो बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि एक बार टापू पर चलकर उन गिद्धों का भी हालचाल ले लिया जाए, और ये सोचकर वह उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। लेकिन वहां जाकर उसने क्या देखा? वहां का तो नजारा ही बदल चुका था। कुछ गिद्धों की लाशें पड़ी थी, बहुत से गिद्ध लहूलुहान हो रखे थे। तब उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? घायल गिद्ध ने कहा कि जब आप यहां से चले गए थे तो कुछ दिन तक तो हम आराम से रहे, लेकिन उसके बाद एक जहाज यहां आया और उसने कुछ चीते, लेपर्ड्स यहां पे छोड़ दिए। कुछ दिन तक तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें यह आभास हो गया कि हम उड़ना तक भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम किसी पर हमला तक नहीं कर सकते और अपनी जान तक भी नहीं बचा सकते, तो उन्होंने एक एक करके हमें खाना शुरू कर दिया। काश हमने पहले आपकी बात मान ली होती तो आज ऐसा ना हुआ होता। दोस्तों, अक्सर हम कंफर्ट जोन में जाकर खुश हो जाते हैं और वहां से बाहर निकल पाना मुश्किल होता है, और जब कभी चुनौती या कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो। अपने आप को हमेशा तैयार रखें किसी भी समस्या और चुनौती का सामना करने के लिए। ये बात तय है दोस्तों कि जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो उससे हमारी जिंदगी में हमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही मिल सकती है। कंफर्ट जोन से एक स्टेप बाहर निकाल के देखिए, और जब आप उससे बाहर होके कुछ काम करते हैं तब आप खुद ही अंदर से बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करते हैं और आपको लगता है कि अब मैं आगे कुछ और भी कर सकता हूं। हमारे देश में या दुनिया में कितने ही बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत ही सफल आदमी हैं, वो भी दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल कर पाए, कंफर्ट जोन में रहकर नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि
हमेशा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कुछ नया करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आप डिस्कम्फर्ट रहिए या परेशान रहिए, बल्कि जब आपके सामने कोई भी समस्या आए या कोई चुनौती आए तो उसको करने के लिए तैयार रहें और हमेशा कुछ सीखते रहें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सीखने के लिए जैसे आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर, फोन या ऐसी कोई भी चीज जो आपको नहीं आती उसको सीखते रहिए। इससे आप खुश भी रहते हैं और मेंटली एक्टिव भी रहते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो हमेशा अपने आप को नई नई समस्याओं से और चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार रखिए। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए जो आपके जीवन को नई दिशा दे सके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।